तो दोस्तों देख सकते हैं आज से पेपर स्टार्ट हैं एसएससी सीजीएल 2025 के, और हमारे साथ टीचर हैं आदित्य रंजन सर और बहुत सारे यहाँ पे बच्चे भी हैं। आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर आए हैं बच्चों की वो समस्याएं देखने के लिए जो लगातार पेपर में देखने को मिल रही है। कैसा पेपर जाता है, बच्चों का क्या रिव्यू रहता है, किस प्रकार से बच्चे जो सिस्टम में प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम थी, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्या सर क्या कहेंगे? जो नोटिस भी आया, बड़ा डर भी लग रहा है, मीडिया भी डरी हुई है, हम ही लोग आए हैं अभी। तो आप बताइए, जिस देश में मीडिया ही डरने लगे तो उस केस में तो फिर कुछ बाहर निकल ही नहीं सकता है। अब ऐसे एसएससी कल के दिन नोटिस निकाल के ये बोल दे कि शर्ट नहीं पहनना है तो शर्ट नहीं पहनिएगा आप, ये बोल दे खाना नहीं खाना तो खाना नहीं खाइएगा। किसी भी चीज़ को अगर मानिए एसएससी नोटिस देती है तो उसको वैलिडेट करेगी ना कि उसका मेंशन कहाँ पर है। उन्होंने कहा मान लीजिए कि एनालिसिस नहीं करना है तो पहले वो दिखाए कि पीए एक्ट में कहाँ पर है। पीए एक्ट में ना सोशल मीडिया, ना इन्फ्लुएंसर्स, ना यूट्यूबर्स, ना टीचर्स, कहीं पर उनका कोई जिक्र नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा से इस शब्द को दोहराता हूँ कि पीए एक्ट जो आया है वो यहाँ पर जो नकलची हैं, जो माफिया हैं, जो कोचिंग एक तरीके से पेपर को लीक करते हैं वहाँ पर, उनके ऊपर में नकल कसने के लिए आया हुआ है। ना कि कोई आम पत्रकार जो जाकर के बच्चों का रिव्यू लेना चाहता है, उनसे पूछना चाहता है, यहाँ पर उनके ऊपर में दबाव बनाने के लिए नहीं आया है। अच्छा। हाँ, तो ये उसका दुरुपयोग है और शब्दों के साथ में खिलवाड़ और कुछ नहीं। नहीं तो इसमें हम लोगों का तो यही रहता है, बच्चों से यही पूछते हैं भाई क्या समस्याएं तो नहीं है कुछ, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उन्होंने तो ये बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है। उसमें स्पष्ट जो नोटिस में लिखा है, जो क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर सर क्वेश्चंस को शेयर नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन मत शेयर करिए ना, लेकिन आप बच्चे से इतना तो पूछ ही सकते हैं कि आपका पेपर कैसा गया। आप ये तो पूछ ही सकते हैं वहाँ पर कि आपका जो सिस्टम चल रहा था क्या वो प्रॉपर फंक्शनिंग था कि नहीं था, वहाँ पर सर्वर का कोई इशू तो नहीं आया, मिसमैनेजमेंट तो नहीं हुई, ऐसा तो नहीं था कि रिमोट एक्सेस से पेपर कोई और लेकर के चला गया। तो ये आपका पूछना राइट है और आप पूछेंगे वहाँ पे, इसमें गलत क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आप छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? छात्रों के लिए तो अभी यही है कि हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, पहले जो बच्चे हैं वो आ जाते हैं बाहर, और बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि उनका पेपर कैसा गया, क्या गया, क्या सेम तरह की प्रॉब्लम आई जो फेज 13 और स्टेनो में आई थी, या फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। क्योंकि हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो और बच्चों का पेपर अच्छा जाए। अच्छा। इसी वजह से आज हम ग्राउंड पर हैं और बाकी लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए। आप लोग जो आए हैं तो आप लोग किस लिए आए हैं? हम वही तो पहले ही मैंने कह दिया ना कि बाकी लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए आए, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये डर बैठ गया है कि वो नोटिस आने के बाद हम तो जी 1 करोड़ का यहाँ पर झेल नहीं पाएंगे, अपने ऊपर एफआईआर नहीं झेल पाएंगे। बाकी बताना बहुत ज़रूरी है कि ना इससे कोई एफआईआर होने वाला है, ना इससे कोई 1 करोड़ का नोटिस आने वाला है। अनटिल एंड अनलेस आप क्वेश्चंस ना पूछें और ड्यूरिंग द पेपर आप क्वेश्चन शेयर ना करें। अच्छा। ठीक है, तो बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पूरे आज़ाद हैं, फ्री हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, आप रिव्यू जान सकते हैं, आप बच्चों तक पहुँचा सकते हैं, इस पर किसी का कोई रोक नहीं। जी। आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही सिंपल सी बात है। देखो, एक तो डरने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। जो नोटिस है ना, वो है एग्ज़ाम में होने वाली जो मेल प्रैक्टिसेस हैं या जो अनफेयर मींस का यूज़ करते हैं लोग, उसको बैन करने के लिए। और अगर आप आ रहे हैं सेंटर पे आके रिव्यू ले रहे हैं, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, अल्टीमेटली अगर कहीं पे भी कुछ गलत होता है तो हम नेशनल मीडिया हो या आपके यूट्यूबर्स हों, सबसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये लोग आएँ, मीडिया में आवाज़ उठे। अगर आप लोग उसी चीज़ के लिए आ रहे हो कि भाई पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में बहुत सारी दिक्कतें रहीं, आगे एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम सीजीएल का एग्ज़ाम है, अगर उस एग्ज़ाम में आप लोग सेंटर पे आके रिव्यू पूछना चाह रहे हो कि भाई कोई दिक्कतें आपको अब नहीं हुई हैं, या जो भी अगर कोई दिक्कत हुई है तो किस तरीके की दिक्कत हुई है, तो उसमें कोई भी दिक्कत की बात है नहीं, ना उस पर कोई एफआईआर होगी। क्योंकि ना तो देखो इसमें कोई अनफेयर मींस का आपने यूज़ करा है, ना ही कोई मेल प्रैक्टिसेस है, ना आप पेपर लीक कर रहे हो, ना आप क्वेश्चन शेयर कर रहे हो। हाँ, आप रिव्यू लेते टाइम मैं भी बच्चों से भी यही कहूँगा कि कोशिश करें कि आप किसी को भी क्वेश्चंस ना बताएं कि अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आप भी ना पूछें किसी को कि अंदर क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे वहाँ पे माहौल कैसा रह रहा है, सिस्टम सर्वर कैसा चल रहा है, सर्वर ठीक है नहीं है, इन सब चीज़ों पे बात की जा सकती है, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो दिक्कत आप बिल्कुल मत लीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। अच्छा, ये वार्निंग बार बार लिख रहा है, नोटिस पे लिखा जा रहा है वार्निंग, ये तो खुलेआम चेतावनी सी है जो हमारे आर्टिकल 19 जो है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सारा रास्ता अपना रही है कि उसको ये पता है कि हम नहीं सुधरेंगे। तो यहाँ पर क्या ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे लोग जो है इस आवाज़ को उठाए नहीं और ये मुद्दा दब करके रह जाए। तो ये ऐसे फर्जी नोटिस निकाल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कानून सिर्फ उनको आता है। मुझे लगता है यहाँ पर उसका उपयोग हर कोई कर सकता है, और हम भी इसके ऊपर मेरिट पिटीशन अभी फाइल कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल ये चैलेंज किया जाएगा
उनके नोटिस को कोर्ट के अंदर में और उनको इसका जवाब देना होगा। अच्छा। RTI भी हम लगा रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ वो ये बता दे कि PE एक्ट में कौन से ऐसे सेक्शन में, कौन से ऐसे चैप्टर में ये लिखा गया कि कोई भी यूट्यूबर, कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी पर्सन जा करके सेंटर पर रिव्यू नहीं कर सकता। उनको दिखाना पड़ेगा ये चीज़। अच्छा, कब लगा रहे हैं सर RTI? लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि मतलब अब जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, हम इस काम करते साथ में पढ़ाई भी करते हैं, अब इस तरह के लोग हम लोग के ऊपर अगर इस तरह केस करेंगे तो केस करने का कोई ग्राउंड तो होगा। पुलिस भी तो ऐसे 4 धारा लगा के केस कर देगी, साबित कर पाएगी कोर्ट में? अभी 302 लगा देगी आपके ऊपर में कि लीजिए भैया कोई ना कोई यहाँ पर कर दिए, मर्डर कर दिए, किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिए। पुलिस के धारा लगाना बड़ी बात नहीं होती है, उसको कोर्ट में साबित करना सबसे बड़ी बात होती है। यहाँ पर अगर SSC कोई भी आपको कंप्लेन अगर मान लीजिए भेज दे रही है तो उसको साबित भी तो करना पड़ेगा ना कि आपने वहाँ पर PA एक्ट के अगेंस्ट में जाकर के कौन सा काम किया आपने। आप सबसे बढ़िया PA एक्ट पूरा पढ़ करके आए होते हैं, आपको डर ही नहीं लगता। हमने तो पूरा एक एक चप्पा चप्पा पढ़ा है, 11 पन्नों का पूरा है। आप उसमें देखिए कहीं पर भी अनफेयर मीन्स नहीं बताया गया है। सेंटर पर जा करके बच्चों का पूछना कि पेपर कैसा गया और कैसा नहीं गया। सर वो हम बात नहीं करेंगे, पेपर के अंदर स्टूडेंट को यही डर है कि कोई केस नहीं हो जाए, वो अदालत बात तो अलग चीज़ है। स्टूडेंट शेयर ना करे ना, क्वेश्चन शेयर ना करे। और मैं ये बिल्कुल सलाह दूंगा कि क्वेश्चन शेयर नहीं करना है बच्चों को कि भैया ये A+B बराबर इतना ये है। लेकिन हाँ, आप एम्बियंस जरूर शेयर कर सकते हैं। आप दूसरों को ये बता सकते हैं कि सेंटर पर जो है पेपर सही जा रहा है तो अच्छा दो। हम किए माइंडसेट क्यों लेकर के चल रहे हैं बार बार कि नहीं पेपर खराब ही होगा, अंदर ही होगा, यही होगा। SSC अगर अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस है तो उसको तो ये बोलना चाहिए कि हाँ यार हमने पेपर अच्छे से करवाया और आप लोगों तक पॉजिटिविटी फैलाई। आप बताइए उनको कि पेपर अच्छा गया। लेकिन अगर टेक्निकल इश्यूज होगा तो वो बताना राइट है, सबका बताना राइट है वहाँ पे। नहीं तो ऐसा तो सर हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि आप एडिक्विटी के इतिहास को थोड़ा उठा करके देखो, बहुत शानदार वीडियो नीतीश राजपूत ने बनाई है। आप देखो एक बार जो बातें हम हमेशा चर्चा करते हैं, 171 रुपए की जो हमने चर्चा की, जो हमने वेंसिस्को की चर्चा की, जो हमने एडिक्विटी की चर्चा की, सारी चीजें उन्होंने खोल करके बताई। बिल्कुल कई बार कैंसिल भी किया जा रहा है वेंडर, फिर उसी के आधार पर पहले यहाँ पर टेंडर को कैंसिल किया जाता है इस बात पे कि भैया एडिक्विटी उसके अंदर में पार्टिसिपेट कर पाए। और जब पार्टिसिपेट करने के बाद TCS वो बिड हार जाती है तो उसके बाद टेंडर को रद्दी कर दिया जाता है। और ये पैटर्न आप अगर देखोगे तो MP के व्यापम वाले पेपर में हुआ था, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में CAT वाले पेपर में हुआ था, और अब उसके बाद में आपको यहाँ पर इसमें SSC में देखने को। ठीक है, और अभी तक वो टेंडर फाइनल आया भी नहीं अभी तक पब्लिक डोमेन में कि कितने पॉइंट्स किस किस को मिले और क्या मिले। तो ये सारी बातें तो हमने बहुत पहले ही उठाई थी। अच्छा, बच्चों को भविष्य क्या होने वाला है इस प्रकार का चलता रहा तो? सर अभी तो आने के बाद पता चलेगा ना। नहीं, ये तो पेपर ठीक है, लेकिन लगातार ये चीजें देखने को मिल रही है। अगर पेपर अच्छा जा रहा है, रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, सेंटर्स के रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, सर्वर का रिव्यू अच्छा है, तो भविष्य अच्छा है बच्चों का। लेकिन अगर रूपोल्स यहीं पर है तो दिक्कत है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो सेंटर तक जो अमाउंट पहुंच रहा है वो बहुत ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर के पैसा है। और इससे यहाँ पर मुझे लगता है कि पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने पहले भी कहा था कि जो पैसा एडिक्विटी के पास मिल रहा है और जो सेंटर तक जा रहा है वो बहुत कम हो जा रहा है, और जाने के बाद इसीलिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक सर।